हम हम बहुत बढ़िया फैसला करेंगे उनको। हाँ, जब हम वोट कांग्रेस की देंगे तो फैसला हो जाएगा। फैसला हो जाएगा। हाँ। और अगर पायलट को उड़ा दिए तो क्या करोगे? ना ऐसे ना उड़ाए, कोई ना उड़ाए। मोदी जी तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। हाँ, बाकी मोदी जी सबका विकास सबका साथ कहते नारा खाली है, भाई सबका साथ सबका विनाश करते। उसके बाद में आते हैं एसी। 40% तो तो क्या एसी वालों का हक नहीं बनता है टिकट का भाई? करता है। मुसलमान तो छोड़ो, इससे हिंदू ही नाराज हैं। फिलहाल हिंदू इससे बहुत सख्त नाराज है, क्योंकि हमारे यहाँ भाईचारा हमेशा से कायम रहा है और अभी भी है। हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम का कोई कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, और ये इसने आते ही हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो इससे सबसे पहले नंबर हिंदू ही वोट काटे। मैदान में नहीं है। पिछली बार हार गए उसी के कारण, नहीं, वसुंधरा नहीं। को स्थापित करने के कारण। नहीं, वसुंधरा सीनियर है और अच्छी है, अच्छी राजनीति करती है। वहाँ से उसको लेके क्यों क्या यहाँ पे लोकल सारे ने कितने वो कर रहे थे टिकट के लिए, किसी को नहीं दिया, लोकल को करके उसको यहाँ। जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, तो सबकी नजर सिर्फ एक वोट बैंक पे जाती है। वो कौन सा वोट बैंक है? मुस्लिम वोट बैंक। हमेशा बात की जाती है कि आखिर ये किसकी तरफ मुड़ेंगे, किसकी तरफ ये झुकेंगे और किसको देश में या प्रदेश में स्थापित करेंगे। ये बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है और लगभग सारी पार्टियां जोड़ तोड़ करने में लग जाती हैं, मनाने में लग जाती हैं। और आज ऐसे ही मैं यहाँ पे हूँ, राजस्थान में तिजारा में आया हूँ। यह अगर कहा जाए तो यह क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें 60% की आबादी अल्पसंख्यक की है और उसके बाद 40% यादव की है, बाकी 20% की आबादी अन्य की है। यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, इमरान जो कांग्रेस से हैं, और बाबा बालकनाथ जो बीजेपी से हैं, और एक अन्य कैंडिडेट हैं जिनको भी निर्णायक रूप से यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे समझने वाली बात क्या ये होगी कि यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है वो किसकी तरफ जाने वाला है। अब आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि 5 साल जो कांग्रेस का रहा वो कैसा रहा, और जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बातें करते हुए आगे बढ़ रही है, हमेशा बात करती है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो उस पर हम बात करेंगे। भाई साहब, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं हमेशा कि सबका साथ सबका विकास, वो क्या यहाँ पे दिख रहा है? मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास है, उसने कुछ नहीं किया। अब ये जो बाबा बालकनाथ है, यहाँ से सांसद रहे 5 साल, हाँ। जीत के एक दिन भी गांव में नहीं आया, ना ही कोई विकास करवाया। अब विधानसभा का टिकट लेके आ गया। अब ये हिंदू मुसलमान करता है। मुसलमान तो छोड़ो, इससे हिंदू ही नाराज हैं। फिलहाल हिंदू इससे बहुत सख्त नाराज है, क्योंकि हमारे यहाँ भाईचारा हमेशा से कायम रहा है और अभी भी है। हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम का कोई कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, और ये इसने आते ही हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो इससे सबसे पहले नंबर हिंदू ही वोट कट रहे। हिंदू वोट जो ये उद्यमी राम खड़ा है, उद्यमीवाल पोसवाल आज़ाद समाजवादी से, तो ये सब कौम की वोट ले रहा है। एससी की वोट ये ले रहा है, कम से कम 20% मुसलमान की वोट ले रहा है ये, और गुजर है, अहीर है, वो भी वोट दे रहे हैं इसको। जब बात की जाए मुस्लिम वोट बैंक की या मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए, तो ये हमेशा रहा है कि अपने कौम के साथ ये खड़े नजर आए। आज आप इमरान की बात ना करके उद्यमी राम की बात कर रहे हैं। उद्यमी राम देखो, वो युवा है और फिलहाल सरपंच है। हमारे जो, हम तो उनकी पंचायत में नहीं है, उनके जो मेयो गांव उनकी पंचायत में लग रहे हैं ना, उनमें उनने बहुत बढ़िया विकास किया बराबर। अपने बिरादरी को छोड़कर मुसलमानों को उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास किया है। उन गांव में हम गए थे, वो सारे वोट उनको दे रहे हैं, उद्यमी राम को। वो भला आदमी है, अच्छा आदमी है। जो मोदी सरकार की एक रणनीति रही है शुरू से ही कि सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर उन्होंने काम किया भी है। कुछ चीजें हैं जो अगर हम बात करें कि देवबंद के जो मदनी साहब हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की थी। मदनी साहब ने वहाँ यूपी में करी होगी तारीफ, हम यहाँ राजस्थान के हैं। हमारे यहाँ कोई सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ करा है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बिजली फ्री करी है, किसानों की बिजली फ्री करी है, और एक जो चिरंजीव योजना चलाई है जो इसने 25 लाख की, उसमें जो कितना भी गरीब तबका है जो अपना इलाज नहीं करा पा रहा था, पैसा हर आदमी पे नहीं है, 25 लाख तक का इलाज फ्री करवा रहे हैं। अब खूब बढ़िया इलाज हो रहा है, और सिलेंडर सस्ता कर रखा है इसने, और बहुत काम करें।
ये चीज हुआ था कि अगर गहलोत सरकार बनती है तो युवाओं को नौकरी देने की भी बात हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने वादा किया था 5 साल पहले उस पर कुछ काम हुए हैं नौकरी को लेकर, भाई बेरोजगारी को नौकरी लेकर? युवाओं तो नौकरी तो जब लगे, यहाँ तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। प्रोडक्ट जब कोई बिकेगा ही नहीं तो बनेगा भी नहीं। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, सिट डाउन ले रहा 15-15 20-20 दिन का फैक्ट्री, तो नौकरी कहाँ से देगा वो? जब प्रोडक्ट आगे बिक ही नहीं रहा तो कंपनी बना भी नहीं रही है। कंपनी 20-20 दिन का सिट डाउन ले रही है, तो ये रोजगार कहाँ से? बेरोजगारी फैल गई जब से मोदी आया। बस सारा केंद्र से चल रहा है सिस्टम, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, ये खूब कर रही है प्रयास अपने। विधानसभा में चलो ठीक है कांग्रेस का साथ देंगे, लोकसभा में भी मोदी से नाराज हैं। ना मोदी से कोई नाराजगी ना है हमें, लोकसभा की बात में देखी जाएगी। मोदी का अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। चलिए हम और भी जानते हैं, क्या लगता है? नहीं, आप कर रहे हैं विधानसभा की बात, जी जी तो यहाँ कोई ये पूरा एरिया जो लोकल आदमी को टिकट देना था, ये बाबा जी को क्यों लेके आए यहाँ पे? यहाँ सबसे ज्यादा राजस्थान से ही तो हैं आप। राजस्थान से होगा, कहीं से हमारे लोकल होता ना, तो 5 साल से जब वो राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान से हमारे पास तो कभी नहीं आए, हमने अभी तक उसको अच्छी तरह देखा ही नहीं। बाकी सबसे ज्यादा वोट मुस्लिमों की है, हाँ 60%। 60% है। उसके बाद में आते हैं एसी, 40%। तो क्या एसी वालों का हक नहीं बनता है टिकट का भाई? तो वो लोग वहां से उसको लेके क्यों क्या यहाँ पे लोकल सारे ने कितने वो कर रहे थे टिकट के लिए, किसी को नहीं दिया, लोकल को करके उसको यहाँ लाके टेक दिया। क्यों टेक दिया? जब 5 साल उसने कुछ किया ही नहीं, उसने आके देखा ही नहीं, तो फिर भी उसको लाने का क्या मतलब हो गया? यहाँ क्या मतलब हो गया भाई? लोकल को किसी को टिकट देना था भाई, यहाँ के लोग। हम युवाओं से भी बात करते हैं, क्या लगता है भाई साहब? मैं ऐसी समझ रहा हूँ। क्या लगता है किसको इस बार जितवा रहे हैं? मैं ऐसी समझ रहा हूँ। ऐसी समझ से हैं? जी। जी आजाद और समझदार। हाँ, मैं आज़ाद समझ रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट हमको बढ़िया लगेगा उसको हम वोट देंगे। अच्छा। कौन बढ़िया लगेगा? कौन बढ़िया लगने वाला है? मेरा आज़ाद है, आजाद समाज पार्टी। भीम पार्टी का मैं। वाह, भीम पार्टी का युवक है। मैं युवक भीम पार्टी का हूँ और उसको वोट दूंगा मैं। चलिए हाँ बिल्कुल। मैं और ताऊ जी क्या हालचाल? देखो ये बुजुर्ग हैं, काफी अनुभव रहा है, चुनाव में काफी वोट दिए हैं आप। क्या लगता है इतने दिन से जो आप देखे तमाम पार्टियां आई गई, सरकारें बनी बिगड़ी, क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा? क्या आप लोग किधर जाने वाले हैं? हम लोग तो जाएंगे कांग्रेस की तरफ, पक्का पक्का। बिल्कुल मन बना चुके हैं। हाँ, मन बना हुआ है। हाँ। कांग्रेस सबसे बेहतरीन पार्टी है, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम किया कांग्रेस ने। लेकिन वसुंधरा बीजेपी की ने तरफ तो कम प्रेम बात झलक किया। रहा है। वसुंधरा वसुंधरा की तरफ प्रेम झलक रहा है आपका? नहीं, वसुंधरा भी अच्छी है, हाँ। अच्छा काम किया वसुंधरा ने भी, हाँ। राजस्थान को चमन किया है। लेकिन आज बीजेपी वाले ने उनको छोड़ दिया पीछे, छोड़ दिया। मतलब पिछली मैदान बार में हार नहीं है, गए- मैदान में नहीं है। पिछली बार हार गए उसी के कारण, नहीं, वसुंधरा को स्थापित करने के कारण। नहीं, वसुंधरा सीनियर है हाँ। और अच्छी है, अच्छी राजनीति करती है। लेकिन बीजेपी वालों ने उनको छोड़ दिया अब की बार। अच्छा, जिस तरह से राजस्थान की जब हम बात करें तो यहाँ पे जो ये बात किया जाए, बेरोजगारी की बात किया जाए या कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो कानून व्यवस्था भी अच्छी है राजस्थान के अंदर। गहलोत सरकार अच्छे सलीके से चला रही है सरकार को, और सबसे बेहतरीन हिंदुस्तान में है तो राजस्थान ही है, जो इसमें भाईचारा आपस में, और कोई प्रांत में नहीं है इतना भाईचारा जितना राजस्थान के अंदर है। देख लो मोदी जी आपकी बहुत चिंता करते हैं, कभी पसमानदा को लेकर बैठे रहते हैं, कभी वहाँ देवबंद जाके बैठ जाते देखो, हैं। मोदी जी तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। हाँ? बाकी मोदी जी सबका विकास सबका साथ कहते हैं, नारा खाली है भाई, सबका साथ सबका विनाश करते हैं वो। अरे ये तो बड़ी बात कही थी। बिल्कुल सही है, हम्म। सच्चाई है इसमें, गलत नहीं है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले योगी बाबा यहाँ आए थे, हमारी यूपी वाले योगी बाबा, जिनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सुना वो भी यहाँ पे आए थे प्रचार करने, और यूपी में तो कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रचार करने आए थे, वो बालकनाथ को पीछे छोड़ के बेचारे उद्यमी राम को बड़ा बना गए। वो उद्यमी राम की तरफ लोगों का रुझान हो गया,
पहले बाबा की तरफ था रुझान, और वो ऐसे गलत प्रचार से, बाबा जी के आने से लोग उद्यमी राम को एक नंबर पे ला रहे हैं। हमारे यूपी में तो मुसलमान कहते हैं कि जो गुंडा अपराधी थे उनके लिए बाबा काल हुए हैं, आम मुसलमानों के लिए कोई चिंता की विषय नहीं। होना भी चाहिए, गुंडाओं के लिए, अपराध के लिए होना भी चाहिए, सख्त होना जरूरी है, वो भी हर जगह होना चाहिए, खाली यूपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए ऐसा। बाबा जो काम योगी किया- योगी का जादू यहाँ चलेगा नहीं?